नमस्कार। आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं। बच्चों की कहानी है पर है बहुत प्यारी और सोचने पर मजबूर करने वाली। बहादुर छोटा बादल कहानी है निम्बस नाम के एक छोटे से सफेद बादल की। आकाश में रहता है, बाकी बादलों से काफी छोटा और अक्सर उसे लगता है कि कोई उसे देखता ही नहीं, क्योंकि वो बड़े तूफान नहीं ला सकता, नहीं बड़ी छाया बना सकता। तो आज हम इसी कहानी के जो छुपे हुए मतलब है उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इससे क्या प्रेरणा मिलती है। तो शुरू में निम्बस कैसा है, मतलब छोटा है और जो बड़े बादल हैं उनके सामने खुद को शायद बेकार समझता है। नीचे जमीन पर जो कुछ हो रहा है उसे बस देखता रहता है, बड़ी जिज्ञासा से। हाँ, ये जो भावना है ना छोटा महसूस करने की, ये बहुत आम है। अक्सर हम देखते हैं कि दूसरे कितने बड़े काम कर रहे हैं, यहाँ कहानी में जैसे बड़े तूफान, और हमें लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं। ये बहुत ही मानवीय भावना है, अपनी कीमत दूसरों के कामों से आंकना। कहानी की शुरुआत यही से होती है। देखो, और जो बड़े बादल थे वो तो कहीं और चले गए। ऐसे में निम्बस ये सब देख रहा है, बच्चों के उदास चेहरे, और फिर वो कुछ सोचता है। मैं छोटा हूँ, ठीक है, पर शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। ये बहुत जरूरी मोड़ है। देखिए, संकट बाहर तो है ही गांव में, पर शायद निम्बस के अंदर भी एक कश्मकश चल रही है। वो देखता है कि जिसे वो अपनी कमी समझ रहा था, अपना छोटा होना, शायद वो ही उसे एक मौका दे रहा है। बड़े बादल चले गए तो एक खालीपन आ गया, और उस खालीपन को भरने की जिम्मेदारी वो निम्बस पर आ सकती है। उसका ये सोचना कि शायद मैं मदद कर सकता हूं, ये एक पैसिव होने से एक्टिव होने की तरफ पहला कदम है। खासकर तब जब उसे पता नहीं कि वो कामयाब होगा या नहीं। और फिर वो करता भी है, पर उसका तरीका देखिए। कोई जोरदार तूफान नहीं लाया वो, कोई बड़ा दिखावा नहीं। वो बस नीचे आया गांव के ऊपर, और उसने खुद को निचोड़ा। कुछ छोटी छोटी बूंदें गिरी, बच्चे खुश हो गए, हंसने लगे, नाचने लगे। फिर वो पास की झील से और पानी सोखता है और वापस आता है, बार बार धीरे धीरे बारिश करता है। हाँ बिल्कुल, लगातार। और नतीजा, घास फिर से हरी होने लगती है। गांव वाले ऊपर देखते हैं निम्बस को और मुस्कुराते हैं, चिल्लाते हैं, शुक्रिया छोटे बादल। और तब से सब उसे बहादुर छोटा बादल कहने लगते हैं। हाँ, और यही कहानी की एक और गहरी बात सामने आती है, मदद करने का तरीका। निम्बुस का तरीका कैसा था? बिल्कुल नर्म, लगातार कोशिश, कोई शोर शराबा नहीं। ये दिखाता है कि असर डालने के लिए जरूरी नहीं कि काम बहुत बड़ा या जोरदार हो। नियत और लगातार कोशिश ज्यादा मायने रखती है। उसका वो छोटा सा आकार और उसका नतीजा कितना बड़ा हुआ, गांव में उम्मीद लौट आई। ये जो विरोधाभास है ना, यही कहानी की जान है कि छोटे काम भी बहुत मायने रखते हैं। ये उस सोच को चुनौती देता है कि सिर्फ बड़े लोग या बड़े काम ही बदलाव ला सकते हैं। तो क्या बस यही बात है कि छोटे काम मायने रखते हैं, या ऐसे कुछ और भी गहरा है? वो तो है ही, ये तो मुख्य संदेश है। लेकिन शायद ये भी है कि किस तरह के छोटे काम। निम्बस ने वो किया जो वो कर सकता था, पूरी ईमानदारी से, अपनी क्षमता के अनुसार। उसने किसी बड़े बादल जैसा बनने की कोशिश नहीं की। इसमें एक संदेश ये भी है कि अपनी जो अनोखी ताकत है उसे पहचानो और उसका इस्तेमाल करो, भले ही वो दूसरों के हिसाब से छोटी लगे। उसकी प्रेरणा बाहर से पहचान पाना नहीं थी, बल्कि अंदर से दूसरों की जरूरत पूरी करने की इच्छा थी। अच्छा, ये बात तो है। मतलब अपनी भूमिका को समझना और उसे निभाना पूरी लगन से, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। और नतीजा भी देखिए, गांव वालों ने उसे बहादुर कहा। बहादुरी सिर्फ तूफान लाने में नहीं है, बहादुरी तब कदम उठाने में भी है जब शायद कोई उम्मीद भी ना कर रहा हो। सही कहा, बिल्कुल। बहादुरी यहाँ डर के बावजूद काम करने में है। हो सकता है निम्बस डरा हो, उसे यकीन ना हो कि वो कुछ कर पाएगा, पर उसने कोशिश की, और उसका इनाम सिर्फ धन्यवाद नहीं था, बल्कि एक नई पहचान थी, बहादुर छोटा बादल। ये दिखाता है कि पहचान काम से बनती है, आकार से नहीं। तो इस सीधी सादी कहानी से हमने कई परतें खोली। अपनी कीमत पहचानना, पहल करना, मदद का सही तरीका चुनना और लगातार कोशिश करते रहने का महत्व। हाँ, और अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी समूह में, चाहे वो समाज हो, परिवार हो या ऑफिस हो, हर किसी का योगदान कीमती होता है। अक्सर जो शांत तरीके से लगातार छोटे छोटे काम होते रहते हैं, वही बड़ी कामयाबियों की नींव रखते हैं, भले ही उन पर एकदम से ध्यान ना जाए। ये कहानी उन अनदेखे लेकिन जरूरी प्रयासों का एक तरह से सम्मान है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है,
कि हम अपने आसपास के दुनिया में उन निम्बस जैसे योगदानों को कैसे पहचानें और सराहें। वो छोटे छोटे प्रयास जो शायद बड़े और शोर मचाने वाले कामों के पीछे छिप जाते हैं, पर जिनके बिना शायद वो हरियाली, वो उम्मीद संभव ही ना हो।